मध्य प्रदेश की बैतूल में बोरवेल में गिरे तन्मय का रेस्क्यू 60 घंटों से जारी। 50 फीट गहरी बोरवेल में फंसी है 8 साल की जिंदगी, लोग कर रहे हैं दुआएं। बोरवेल में करीब 50 फीट की गहराई पर फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही है सुरंग। 45 फीट खोदा गया गड्ढा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। ऑपरेशन जिंदगी में आ रही काफी परेशानी। जमीन में नीचे की सतह पर कठोर चट्टानों के चलते हॉरिजॉन्टल टनल बनाने में आ रही है दिक्कत। देखिए, हमने अभी काम तो चालू कर दिया है और लगभग 2 फीट के आसपास हम उसमें अंदर भी हैं अभी, लेकिन अभी हम मशीनरी से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी हम इसको थोड़ा तेजी के साथ में हम आगे बढ़ा पाएं। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में सिलेंडर फटा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 60 लोग झुलस गए। आग में झुलसने वालों में 42 लोग गंभीर हालत में, सभी का इलाज जारी। जोधपुर के भुगंडा गांव में एक घर में यह हादसा हुआ। लखनऊ के एक होटल में देर रात लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोग झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। 10 से 12 छात्र बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुराने गैस सिलेंडर के कारण गैस रिसाव हुआ। एमपी के बैतूल में बेकाबू बस ने ट्रक को मारी टक्कर। बस में सवार करीब 15 यात्री जख्मी। साईखेड़ा इलाके में हुआ हादसा। यूपी के जौनपुर में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग पर काबू पाया जा सका। असम की पलाशबाड़ी में तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत हुई। हाथियों के झुंड कर रहा था रेल की पटरी पार। पंजाब के फिरोजपुर में इंस्पेक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ अवैध रेत खनन का मामला दर्ज हुआ। इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। गुजरात की सूरत में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। लोगों में आक्रोश, जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आहट। आधी रात में आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजरने की संभावना। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार। चक्रवाती तूफान के कारण स्कूल और कॉलेज को किया गया बंद। चेन्नई, कुडालोर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम के सभी स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने का फैसला हुआ। चक्रवाती तूफान के कारण लोगों को समुद्र तटों पर नहीं जाने की सलाह। एनडीआरएफ और राज्य आपदा प्रबंधन बल के लगभग 400 कर्मियों वाली 12 टीमें तैनात हुई। वहीं नागापट्टिनम, तंजावुर, चेन्नई, कुड्डलोर समेत 10 जिलों में तैनात की गई टीमें। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की आज साकेत कोर्ट में पेशी। आफ्ताब की 13 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म आज हो रही है। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सनसनीखेज मर्डर केस में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, G20 की अध्यक्षता करना सबसे बड़ी बात। जो भारत का सम्मान करता है वो है हिंदू। जैसे और एक समूह का अध्यक्ष पद भारत की ओर आना कोई सामान्य बात नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शरारती तत्वों के प्रति किया आगाह। कहा, कुछ ऐसी ताकतें भारत में सक्रिय हैं जिनकी कोशिश भारत को तोड़ने की है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत की प्रगति हो। भारत न बढ़े, भारत टूट जाए, इसके प्रयास उन शक्तियों के द्वारा और उनके हस्तक्षेप के द्वारा चलते हैं। रोज का अपना अनुभव है। गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अहमदाबाद से दिल्ली तक कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार जताया। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर रायबरेली में आतिशबाजी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का बहुमत। पार्टी ने 40 सीटें जीती। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट चुकी है। हिमाचल के 11 में से 8 मंत्री चुनाव हारे। मुख्यमंत्री पर कल हो सकता है फैसला।
हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। आज शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की बैठक, तय होगा सीएम चेहरे का नाम। गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी की करारी हार, लेकिन चुनाव नतीजों से केजरीवाल खुश। बोले, इन चुनावों के बाद आप बन गई है राष्ट्रीय पार्टी। गुजरात में 5 सीटों से की है शुरुआत, अगली बार करेंगे फतेह। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में किया विलय। हाथ में पार्टी का झंडा लेकर की वापसी। ट्विटर पर भी बदला बायो। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अलगाववादी नेता गिलानी पर साधा निशाना। कहा, भारत को तोड़ना चाहता था गिलानी। भाई, अब आप यहाँ पे आने के बाद आप हिंदुस्तान के टुकड़े कराना चाह रहे हैं। आय काय के लिए थे जीलान से, आप तो जीलान के थे। आप खुद भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता। कहा, भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी की 18% से ज्यादा, जमीन 2.5% और पानी 4% से कम। हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर बुलाई दूसरी बैठक। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअली बैठक में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर वासियों को देंगे बड़ी सौगात। आपको बता दें, 144.20 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। VSSD कॉलेज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत सीएम योगी आदित्यनाथ। जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस पर भिवानी में जन सम्मान रैली। आज स्थापना दिवस पर जेजेपी के सहयोगी दल के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की मुस्लिमों पर बड़ी बात। कहा, आजाद भारत में किसी पुरुष को 3 से 4 शादियां करने का नहीं है अधिकार। मुस्लिम महिलाओं को न्याय के लिए हमें ऐसी व्यवस्था बदलने पर करना होगा काम। दिल्ली महिला आयोग में अवैध नियुक्तियों पर फंसी स्वाति मालीवाल। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोप किया तय। मालीवाल के साथ प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक भी आरोप है। द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। मसूरी में LBS अकेडमी में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पंजाब के फिरोजपुर से, जहां पर नार्को टेरर की कोशिशें नाकाम हुई। BSF ने भारी मात्रा में हेरोइन और हथियार जब्त किए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप। चिकित्सकों की लापरवाही का ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। सीएमओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का किया दावा। कर्नाटक की चामराजनगर में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। पत्नी के शव को प्लास्टिक बैग में रखकर कंधे पर ले जाता आया युवक ने परिवहन का खर्च उठाने में असमर्थता जताई। यूपी के कासगंज में चाइल्ड लाइन 1098 की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। घराती बरातियों में मचा हड़कंप। 15 साल की नाबालिग का परिजन करा रहे थे बाल विवाह। यूपी के संभल में GST टीम की छापेमार कार्रवाई। पाइप की फर्म पर मारा छापा। टैक्स चोरी करने पर यह कार्रवाई हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में GST की छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। सड़क पर उतरकर व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली दंगों का मुख्य साजिशकर्ता कहे जाने पर शर्जील इमाम को आपत्ति। शर्जील इमाम पर की गई टिप्पणी को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी समीर महिंद्रू पर आज सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। मामले में ईडी ने समीर महिंद्रू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। वहीं जिला जज की अदालत में होगी ये सुनवाई। विधायक सोलंकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई पूरी। आपको बता दें, कल सुनवाई पूरी हुई। 4 अलग-अलग दावों पर सुनवाई हुई। एक वाद पर 20 दिसंबर और 3 वादों पर 5 जनवरी को होगी सुनवाई।
जम्मू के नगरोटा में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूल बस, 22 बच्चे घायल हुए, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यूपी के बांदा में हत्यारोपियों ने हिस्ट्री शीटर को मारी गोली, फिर कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। प्रेम प्रसंग के चक्कर में हिस्ट्री शीटर की निर्मम हत्या, पुलिस हत्यारों की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या हुई, भाइयों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, दूल्हे ने बारात में किया था हर्ष फायर। वीडियो वायरल होने के बाद 5 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर नंदकिशोर को गिरफ्तार किया। जिले के टॉप 5 अपराधियों में शामिल है नंदकिशोर। दिल्ली पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। आपको बता दें 500 के नकली नोटों के साथ 2 आरोपी धर दबोचे गए। यूपी के एटा में सटोरियों का वीडियो वायरल हुआ, खुलेआम कर रहे सट्टेबाजी, सवालों के घेरे में पुलिस और प्रशासन। यूपी के गोंडा में किसानों के साथ वेरिफिकेशन के नाम पर वसूली हुई, लेखपाल का वसूली करते हुए वीडियो वायरल हुआ। बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूस ने छोड़ा, ब्रिटनी को कैदियों की अदला बदली में रिहा किया गया। अमेरिका ने ब्रिटनी की रिहाई के बदले कुख्यात हथियार डीलर विक्टर को छोड़ा। अमेरिका में 25 साल जेल की सजा काट रहा था विक्टर बाउट। सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यूक्रेन में युद्ध की बात करते हुए रो पड़े पोप फ्रांसिस। क्रिसमस यात्रा के दौरान यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ, राष्ट्रपति बाइडेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों से मुलाकात की। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस का एक और बड़ा हमला, पूर्वी यूक्रेन के बाजार पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 6 लोगों की मौत, 5 जख्मी। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ रहा परमाणु युद्ध का खतरा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी, कहा हालात बिगड़े तो परमाणु युद्ध को टालना होगा मुश्किल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, बोले सुरक्षा के साधन की तरह काम करते हैं परमाणु हथियार। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेनी सैनिकों का दिखा अनोखा जज्बा, कड़कड़ाती ठंड में भी जी जान से लड़ने को तैयार हैं सैनिक। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन को मिली मदद, यूएस ने किया हथियारों की मदद का वादा। चीन के शी जिनपिंग का सऊदी अरब दौरा, सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धार देने की कोशिश।